फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने हाल ही में बताया था कि प्रोजेक्ट के लिए आसानी से भूमि मुहैया कराने के लिए जल्द ही लैंड पूलिंग कानून आने वाला है और अब नगरीय विकास विभाग ने इसके लिए नियम अधिसूचित कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में लैंड पूलिंग एक्ट के तहत बनाए गए नियमों को विधि विभाग ने हरी झंडी दे दी है। नगरीय विकास विभाग ने इन नियमों को अधिसूचित कर दिया है। अब जल्द ही विभाग इसके नियम जारी करेगा। फर्स्ट इंडिया ने 15 मई को ही इसके संकेत दे दिए थे। अब अधिसूचना जारी होने के बाद फर्स्ट इंडिया की खबर पर मुहर लग गई है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह इन नियमों से प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि जुटाना आसान होगा। लैंड पूलिंग स्कीम लागू करने के लिए सबसे पहले भूमि के एक बड़े चक को अधिसूचित किया जाएगा। इस ड्राफ्ट स्कीम पर आपत्ति और सुझाव मांगे जाएंगे। ड्राफ्ट जारी करने वाली संबंधित एजेंसी आपत्ति और सुझाव के निस्तारण की रिपोर्ट सरकार को भेजेगी। सरकार की मंजूरी के बाद एजेंसी अधिसूचित स्कीम पर काम करेगी। कुल भूमि की 15% भूमि संबंधित एजेंसी के उपयोग के लिए होगी। इस भूमि पर एजेंसी अपनी विकास परियोजना ला सकेगी। वहीं 15% भूमि सड़क के लिए और 15% भूमि पार्क और अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए चिन्हित होगी। बाकी भूमि को उन खातेदारों में बांटा जाएगा जिनसे प्लानिंग के लिए भूमि ली गई है। इसके तहत जिस खातेदार से जितने प्रतिशत भूमि ली जाएगी उसे उतने ही प्रतिशत विकसित भूमि दी जाएगी। यथासंभव जहां खातेदार की मूल भूमि होगी उसे उसी में से विकसित भूमि दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो सबसे पास की भूमि खातेदार को दी जाएगी। जो भूमि ली जाएगी उसकी डीएलसी दर अगर आवंटित की गई भूमि की दर से ज्यादा हुई तो एजेंसी की ओर से खातेदार को अंतर राशि का मुआवजा दिया जाएगा। लैंड पूलिंग कानून के अस्तित्व में आने से प्रोजेक्ट्स को धरातल पर लाने में क्रांतिकारी बदलाव होगा और कम समय में ही आधारभूत ढांचा डेवलप हो सकेगा। यह कानून प्रदेश के विकास के लिए कैसे फायदेमंद होगा ये भी आपको बताते हैं। इससे आधारभूत विकास योजनाओं के लिए भूमि मिलना आसान हो जाएगा। खातेदारों को यथासंभव अपनी भूमि में से मुआवजे के तौर पर अधिकतम 45% तक विकसित भूमि मिलेगी। अवाप्ति कानून की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरने के कारण भूमि उपलब्ध कराने में बेवजह समय नहीं लगेगा। शहरों में बरसों से पेंडिंग सेक्टर प्लान और जोनल प्लान को लागू करना आसान होगा। मास्टर प्लान में दर्शाए भू उपयोग के मुताबिक जमीन का भू उपयोग किया जा सकेगा। कागजों में अटकी सड़कों की राह खुल सकेगी तो प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि अवाप्ति के मुआवजे पर होने वाले भारी खर्च से भी राहत मिलेगी। इस कानून को अमल में लाने की कवायद पिछले करीब 15 साल से चल रही थी जो अब पूरी हो गई है। इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद अब राजस्थान भी गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे अग्रणी राज्यों की कतार में शामिल हो गया है। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।